अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाकाम लोग और कामयाब लोगों में वाज़ेह फर्क है। कामयाब लोग कौन होते हैं और नाकाम लोग कौन होते हैं, आज हम इन पर बात करेंगे, जो कि 10 ऐसे फर्क हैं। आपको वाज़ेह तौर पे पता चलेगा आप कामयाब हैं या नाकाम हैं, आप कामयाब होने जा रहे हैं या नाकाम होने जा रहे हैं। दोस्तों, कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में हम फर्क पर बात करते हैं। पहला फर्क, कामयाब लोगों में सबसे पहला फर्क कौन सा है? वो है किताबें पढ़ने का। कामयाब लोग किताबें पढ़ते हैं और नाकाम लोग टीवी देखते हैं। जी हाँ, कामयाब लोग को जब भी वक्त मिलता है वो किताबें पढ़ते हैं और नाकाम लोगों को जब भी वक्त मिलता है वो टीवी देखते हैं। टीवी में सारा दिन आपको क्या दिखाया जाता है? आपको मायूसी दिखाई जाती है, आपको हालात की मनफियत दिखाई जाती है, जिससे आप और मायूस होते जाते हैं। अगर आप मायूस नहीं होना चाहते, कामयाब होना चाहते हैं, तो टीवी को यकसर नजरअंदाज करें, टीवी को बंद करें और किताबों की तरफ बढ़ें। किताब पढ़ेंगे तो किताब आपको किसी और तरफ ले जाएगी, कामयाबी की ऐसी मनाजिल तय कराएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ जा सकते हैं। कामयाब लोग पूरे साल में तकरीबन 40 किताबें जरूर पढ़ते हैं और नाकाम लोग किताब का एक सफा भी नहीं। मोस्टली लोग किताबें क्यों नहीं पढ़ते? वो कहते हैं कि हम किताब पढ़ते हैं, हमें नींद आ जाती है। तो वो फिर अगर नींद ही आनी है आपको, तो फिर कामयाबी कहाँ आपके पास आएगी? क्योंकि आप तो किताबें पढ़ना ही नहीं चाहते। जब टीवी देखते हैं तो आप इसलिए जागते रहते हैं क्योंकि वो एंटरटेन आपको करते हैं। अगर जिंदगी में आपका मकसद सिर्फ एंटरटेनिंग है तो कामयाबी आपके लिए नहीं है। कामयाब लोगों में सबसे पहला फर्क है, कामयाब लोग किताबें पढ़ते हैं, नाकाम लोग टीवी देखते हैं। दूसरा फर्क कामयाबी में कौन सा है? कामयाब लोग दूसरे लोगों की तारीफ ज्यादा करते हैं और नाकाम लोग दूसरे लोगों पर तनकीद ज्यादा करते हैं। आप फौरी तौर पर उस बंदे को पहचान सकते हैं कि ये कामयाब है या नाकाम है। आपने हर रोज ये मुशाहिदा किया होगा कि कोई बंदा किसी की तारीफ करता है या तनकीद करता है। मैंने पाकिस्तान में किसी को किसी की तारीफ करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन तनकीद करते हुए देखा है। तो फिर पाकिस्तानी कैसे कामयाब हो सकते हैं? दोस्तों, कामयाबी के लिए आपको दूसरों में ऐसी चीजें तलाश करनी है जो उनमें वाकई है। अगर आप कोशिश करें तो खूबियां हर एक में होती है और आप खूबियां तलाश करें और खूबियों की तारीफ करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो बंदा आपको पसंद करेगा और वो उन खूबियों पर और वर्क करेगा और काम करेगा और खूबियों को और बढ़ाएगा। अगर आप तनकीद करेंगे तो वो क्या होगा? वो आपका दुश्मन बन जाएगा, वो आपसे कतराएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। आप उससे मिलेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। कामयाब लोग क्या करते हैं? कामयाब लोग दूसरों की तारीफ ज्यादा करते हैं और नाकाम लोग दूसरों पर तनकीद ज्यादा करते हैं। ये था दूसरा फर्क। तीसरा फर्क, कामयाब और नाकाम लोगों में कौन सा है? कामयाब लोग तब्दीली को खुश दिली से कबूल करते हैं, तब्दीली को खुशामदीद कहते हैं। नाकाम लोग तब्दीली के आगे ढाल बन जाते हैं, वो तब्दीली पसंद नहीं करते। आपने लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि नहीं, मुझे वही काम चाहिए जो मैं बचपन में करता था। वो माजी में रहते हैं, वो मुस्तकबिल में नहीं जाना चाहते, वो हाल में भी नहीं रहते। लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो माजी को छोड़ देते हैं, वो आगे चलते हैं, वो हाल में खुश होते हैं, हाल से अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे, तब्दीली ने तो आना ही है। अगर आप तब्दीली को कबूल करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं और तब्दीलियों के साथ अपने आप को बदलना कामयाबी है। और जो लोग तब्दीली के आगे ढाल बन जाते हैं तो कैसे कामयाब हो सकते हैं? ये था कामयाब और नाकाम लोगों में तीसरा फर्क। कामयाब लोगों
और नाकाम लोगों में चौथा फर्क। कामयाब लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। नाकाम लोग सारी उम्र दूसरों के लिए कीना अंदर रखते हैं। दोस्तों, हम लोग अगर दूसरों को माफ नहीं करते तो हमारे अंदर एक इस तरह की चीजें बनती रहती हैं कि हम उड़ते रहते हैं, हम उड़ते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन में रहेंगे, उड़ते रहेंगे और परेशान होंगे तो हम कामयाबी के लिए कहाँ वक्त निकाल पाएंगे, हम कहाँ सोच पाएंगे। हमारी सोच ही स्ट्रेट नहीं होगी, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दूसरों से खफा हैं तो कितनी देर खफा रह सकते हैं, उनको माफ कर दें। उनके साथ यही सजा काफी है कि आप उनको माफ कर दें। आप उन लोगों के साथ राब्ता ही क्यों रखते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है? उन लोगों को माफ कर दें या उनसे राब्ता तोड़ दें। आपको चाहिए कि आप कामयाबी के लिए आगे बढ़ें। कामयाबी के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें माजी को छोड़ना होता है, उन लोगों को माफ करना पड़ता है जिन लोगों ने गलतियां की होती हैं, तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम कीना अपने अंदर रखेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें कीना को छोड़ना होगा। नाकाम लोग कीना के ऊपर बात करते हैं, वो हमेशा उनके खिलाफ बात करते हैं, अपने अंदर कदूरत रखते हैं। वो जब मौका मिलता है तो इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंतकाम लेने के लिए कोशिश करते रहेंगे तो कामयाबी के लिए जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें दूसरों को माफ करना होगा और अपने अंदर कीना नहीं रखना होगा। अगर आप कीना रखते हैं तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब लोगों और नाकाम लोगों में पांचवा फर्क है कि कामयाब लोग ऊंचे तसव्वुरात पर बात करते हैं और नाकाम लोग लोगों की गीबत करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऊंचे तसव्वुरात पर जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं तो आप देखेंगे कि हम लोग दूसरे लोग जो हाजिर नहीं होते उनके बारे में बात करते हैं और उनके खिलाफ बात करते हैं, उनकी चुगलियां करते हैं। चुगली करना आपको अच्छा लगता है तो आप करते रहें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप किसी मौजू पे बात करें, किसी ऐसे मौजू पर जिसका कोई हल निकल सकता हो, किसी तसव्वुर पर, किसी नजरिए पर, तो वो आपके इल्म में इजाफा करता है, दूसरों के इल्म को वाज़ेह करता है कि उसको कितना पता है, उससे कुछ पढ़ा है। अगर उसको नहीं पता तो आपके इल्म से वो इस्तिफादा कर सकता है, और अगर दोनों को नहीं पता तो वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम मिले और उस पर बात की जाए। अगर आप लोगों के ऊपर बात करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? ये काम तो आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, कामयाब लोग दूसरों की गीबत नहीं करते, नाकाम लोग दूसरों की गीबत करते हैं। कामयाब लोग दूसरों के ऊपर बात नहीं करते, वो तसव्वुरात पर बात करते हैं, वो नजरियात पर बात करते हैं। कामयाब लोगों और नाकाम लोगों में छठा बड़ा फर्क ये है कि कामयाब लोग सारी जिंदगी सीखते रहते हैं, नाकाम लोग ये समझते हैं कि उनको सारा इल्म है, वो सब कुछ समझते हैं। ये भी आपको तजुर्बा हुआ होगा कि नाकाम लोग जब भी आप किसी को देखें कि वो आपको बताएगा कि उसको सब पता है, कोई मौजू ले लें, किसी चीज को छेड़ लें, उसका साइंस मौजू नहीं है, साइंस पर बात करेगा, उसका मजहब मौजू नहीं है, मजहब पर बात करेगा, उसका सियासत मौजू नहीं है, सियासत पर बात करेगा, उसको सब पता होता है। इससे साफ नजर आता है कि ये बंदा नाकाम है। जो कामयाब है वो सिर्फ उन मौजूआत पर बात करता है जिसका उसको पता होता है। वो सीखता रहता है, वो दूसरों से सीखता है, वो बच्चों से सीखता है, वो मुआशरे से सीखता है, वो गली से सीखता है, वो उससे भी सीखता है जिससे उसकी दुश्मनी होती है, वो राह चलते हुए फकीर से सीखता है, वो जो रेडी लगाता है उससे भी सीखता है। सीखते रहना ही कामयाबी है, और आपको सारा इल्म हो जाना कामयाबी नहीं है, क्योंकि सारा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, वो किसी को नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सीखते रहें। आपने कामयाब होना है तो सीखते रहें। ये बहुत बड़ा फर्क है कि आप जब कह देते हैं कि आपको सारा इल्म है तो आपकी नाकामी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जुनून का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सीखते रहते हैं तो आप कामयाब होंगे। कामयाब लोगों और नाकाम लोगों में सातवां बड़ा फर्क ये है कि कामयाब लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और नाकाम लोग
اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر کرتے ہیں۔ دوستوں، غلطیاں تو سب سے جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کریں، اور اگر وہ قبول کرتے ہیں تو وہ غلطی کو سدھار سکتے ہیں۔ جو لوگ غلطی کی ذمہ داری ہی قبول نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں، میری غلطی نہیں ہے تو میں کیوں سدھاروں۔ کامیاب لوگ اور ناکام لوگوں میں 8واں بڑا فرق کیا ہے؟ کامیاب لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ناکام لوگ نہ اپنا خیال رکھتے ہیں نہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے اگر جاننا ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کسی محفل میں چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون اپنا خیال رکھتا ہے، کس نے اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ دی ہے، کون دوسروں کے لیے دروازہ کھولتا ہے، کون خوش آمدید کہتا ہے، کون تھینک یو کہتا ہے۔ اس سے آپ کو اسی وقت پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ آگے چل کر کامیاب ہوگا یا ناکام۔ اس کی مثال بھی کل محفل میں نے دیکھی۔ مجھے اپنے دوستوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان دوستوں میں میرے لیے بہت ہی ایک افسوسناک تھی کہ ایک اچھے عہدے پر کام کرنے والا میرا دوست، لیکن وہ مجھے ملنے کے لیے آیا۔ سنڈے والا دن تھا، آفٹر نون میں۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ 10 دن سے بدلا ہی نہیں، اور اس کے اوپر ایک جیکٹ پہن کے آ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اندر سے جو گندگی ہے وہ نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ سارے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ گھر سے آنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ چیز کیا ثابت کرتی ہے؟ کیا وہ انسان اس محفل میں آنا اس کو چاہیے تھا، وہ آنا نہیں چاہتا تھا؟ آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ آگے چل کے کیا کرے گا اور اس کی ناکامی کیا ہے، وہ کیوں وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دوستوں، آپ اگر اپنا خیال نہیں رکھتے تو آپ دوسروں کا خیال کیسے رکھیں گے؟ آپ کو چاہیے سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا۔ اگر آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ کامیاب لوگ نہ صرف اپنا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ شوہر ہے تو وہ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے گا، وہ اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا، اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے گا، وہ رشتے داروں کا بھی خیال رکھے گا۔ اور اگر وہ خیال نہیں رکھ سکتا تو کوشش کرے گا، وہ بندہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ صرف اپنی ذات کے متعلق سوچتا ہے وہ کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا۔ نہ اس کے دوسرے اس کو دوست ملتے ہیں اور نہ اس کو کوئی ہمسایہ ملتا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ کسی محفل میں آئے تو جلدی سے چلا جائے۔ یہ وہ ناکام بندہ ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے کہ جس کے جانے کے بعد لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے کہ جس کو لوگ خوش آمدید کہیں، وہ چلا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ دوستوں، کامیاب اور ناکام لوگوں میں یہ 8واں بڑا فرق ہے کہ وہ اپنا خیال رکھتے ہیں، اور ناکام لوگ دوسروں کا خیال بھی نہیں رکھتے، اپنا بھی نہیں۔ 9واں بڑا فرق، کامیاب لوگ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناتے ہیں اور ناکام لوگ بلا مقصد زندگی گزار دیتے ہیں۔ مقصد کے اوپر آپ نے ہر جگہ پہ کوئی نہ کچھ سنا ہوگا۔ آپ کو بتایا جاتا ہوگا کہ مقصد بنائیں، مقصد کے بغیر زندگی نہیں ہے، پلان کریں۔ آپ بچپن سے جب آپ پہلی کلاس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، وہ آپ کا مقصد ہوتا ہے، آپ نے پہلی کلاس کو پاس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا مقصد شادی ہوتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، زندگی میں کچھ بننا ہوتا ہے، آپ نے کوئی کیریئر اختیار کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے کوئی مقصد صرف یہ آپ کوئی نہ کوئی مقصد اختیار کرتے ہیں۔ آپ بلا مقصد زندگی اگر گزاریں گے تو آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے۔ دوستو، مقصد ہی زندگی ہوتی ہے۔ وہ مقصد چھوٹے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد بڑے لیول پر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ایپی بھی بن سکتے ہیں، آپ اقبال بھی بن سکتے ہیں، آپ عمران بھی بن سکتے ہیں، آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، آپ پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اگر کچھ بھی نہ کریں تو آپ اپنے خاندان کو ہی آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور آپ اپنے خاندان کو ہی کامیاب کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک مقصد ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کو پلان کے بغیر گزارتے ہیں۔
वो जिंदगी को कुछ भी नहीं समझते, वो जिंदगी को हकीर समझते हैं। वो कहते हैं जिंदगी में क्या है, जिंदगी की फिलॉसफी क्या है, हमने मरे ही जाना है, हमें क्या करना है। वो ना दीन का काम करते हैं, ना दुनिया का काम करते हैं, ना अपने लिए जीते हैं, ना दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। कामयाब और नाकाम लोगों में आखिरी बड़ा फर्क वो ये है कि कामयाब लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो दूसरों को बताएं कि क्या करना चाहिए। नाकाम लोग ज्यादातर शिकायत करते हुए नजर आएंगे। अब आराम से दूसरों को पहचान सकते हैं कि ये बंदा कामयाब है या नाकाम है। नाकाम लोग ज्यादातर शिकायती होते हैं, उनको हर एक से शिकायत होती है, वो कंप्लेन करते रहते हैं। वो उनका मसला ये है कि ये बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा ठीक नहीं है, वो मुआशरा गलत है, ये निजाम गलत है। हर चीज में नुक्स निकालते हैं, तनकीद करते हैं, हर चीज के लिए शिकायत करते हैं। लेकिन कामयाब लोग इन चीजों से मावरा होते हैं, वो इन चीजों के साथ ही आगे चलते जाते हैं। वो इस काबिल हो जाते हैं, वो बताते हैं कि इस तरह नहीं तो इस तरह से कर। आपको कामयाब होना है तो इन बातों को अपने सामने रखें। नाकाम होना है तो आपको इन बातों को नजरअंदाज कर दें। आप भूल जाएं कि आपने कामयाबी की कोई बात भी सुनी है, लेकिन अगर कामयाब होना है तो इनको बार बार सुनें और इस पर अमल करें। दूसरों को भी बताएं। जब आप दूसरों को बताते हैं तो अपने लिए उसको याद रख लेते हैं। ये पॉइंट ऐसे हैं कि आपको सारा दिन रिपीट करने चाहिए। आपका दिन अच्छा ना हो, खूब ना हो, तो कुछ ना कुछ तो उस दिन में कुछ ना कुछ तो होगा। आपको चाहिए दोस्तों कि कामयाबी के लिए कोशिश करें। कामयाबी के लिए जो कोशिश करता है वो जरूर कामयाब होता है, और जिसके लिए कामयाबी की कोई मुक्कत ही नहीं है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कामयाबी बहुत जरूरी है, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की। कामयाब होना तो बहुत जरूरी है दोस्तों। इन चीजों पर, इन नकात पर अमल करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये लाजमी नहीं कि हर दिन वो खूब कर, लेकिन जरूर होता है हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा। थैंक यू।